इस चैप्टर की स्टार्टिंग में सिवान किम को दिखाया जाता है जिसकी ओर मालसून कैंग चाकू लेकर उसे मारने के लिए आ रही थी। सिवान किम यहाँ पर बंधा हुआ था जिस वजह से वो उससे बचने की कोशिश करता है लेकिन नीचे गिर जाता है। उसकी नज़र जाती है वहीं पर पड़े अंडों पर जो कि पहले से काफ़ी बड़े लग रहे थे। मालसून कैंग उन अंडों में से एक अंडे को चाकू से फोड़ देती है और फिर सिवान को बताती है कि जब अर्थ पर लाइफ ख़त्म हो जाती है तो फिर से एक नई ज़िंदगी का अर्थ पर जन्म होता है और यही वो अंडे हैं जो कि इस अर्थ में नई लाइफ है। तुम्हारे फादर भी अब एक नए जीवन में बदल चुके हैं। सिवान किम ये सुनकर कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्या बोल रही है। मालसून कैंग उसकी ओर चाकू से हमला करते हुए बोलती है कि अब तुम्हें भी एक नया जीवन मिलेगा, लेकिन तभी डैबिन की मॉम जो कि इंसानी चींटी में बदल चुकी थी वो वहां आकर मालसून कैंग पर हमला कर देती है। सिवान ये देखकर घबरा जाता है और मालसून कैंग डेबिन की मॉम से बचने की कोशिश कर रही थी। वो उससे कहती है कि क्या तुम सिवान किम को डेबिन समझ रही हो, जिस वजह से तुम मुझ पर अटैक कर रही हो। अब स्क्रीन शिफ्ट होता है पास्ट में जब डेबिन की मॉम धीरे धीरे इस इंसानी चींटी में बदलना स्टार्ट हुई थी। यहाँ डॉक्टर मालसून कैंग को बताते हैं कि डेबिन की मॉम की हालत हर दिन ख़राब होती जा रही है। उनका दिमाग ठीक से काम करना बंद हो गया है। मालसून कैंग यहाँ एक डिसीजन लेती है कि डाबिन को अंदर उसकी मॉम के पास भेजना चाहिए और देखना चाहिए कि उसकी मॉम कैसा रिएक्ट करेगी, क्योंकि उसकी मॉम बाकी सभी लोगों पर गुस्से से हमला कर देती है। अब यही सोचकर वो डाबिन को अंदर भेज देते हैं, लेकिन उसकी मॉम डाबिन पर हमला करने के बजाय उसे गले लगा लेती है। मालसून कैंग डॉक्टर से कहती है कि जब तक डाबिन की मॉम की ये हालत ठीक नहीं हो जाती उसे यहीं बंद रखा जाएगा। लेकिन तभी वहाँ उसी जिनसेंग्यू चर्च की मेंबर आती है जो उनसे कहती है कि डाबिन की मॉम का जो ये नया रूप है वो असल में उन्होंने पुनर्जन्म लिया है। उसे वो अपने जिनसेंग्यू चर्च में ले जाकर सिखाएंगे कि किस तरीके से रहना है, जिसके बाद वो डाबिन की मॉम को जिनसेंग्यू चर्च में ले जाते हैं। अब स्क्रीन प्रेजेंट का दिखाया जाता है जहाँ डाबिन की मॉम मालसून कैंग को मारकर खा जाती है और इसी के साथ ये चैप्टर 21 ख़त्म हो जाता है।